डेली साइंस डोज के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस्मा से डोज नंबर 8 के ऊपर। बाकी का जो डोज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है डेली साइंस डोज फिजिक्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ जो यांत्रिकी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका भी टोटल 22 डोज है। ठीक है, उस डोज को भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आपका जो तैयारी है साइंस से लेकर उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डोज नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे उस्मा का, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग 71 से। तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अगर आप खुले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को क्या कर दे, ओपन छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा का पूरा रूम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ देंगे तो टेम्परेचर पूरे रूम का बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे आप दरवाजे को खुला छोड़ेंगे तो जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसर ऑन होने से जो रूम है, रूम के अंदर का जो ठंडी हवा है वो अब बाहर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, जिससे रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो राइट आंसर क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखते किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन को, तो पहले क्या, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग है ये। कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरा जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो तो क्या होगा कि ताप की चालकता कैसी होनी चाहिए आपको बतानी है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए, ठीक है, खाना बनाने वाला जो बर्तन है उसको बनाने में अगर आप किसी धातु का प्रयोग करते हैं तो उस धातु की चालकता कैसी होनी चाहिए आपको बतानी है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी धातु से, ठीक है, धातु से खाना बनाने वाले बर्तन को बना रहे, ठीक है, तो आपका जो धातु होना चाहिए उसकी चालकता जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो राइट आंसर देखिए पहला नंबर ऑप्शन, कम होनी चाहिए। चलिए टिक करके देखते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो धातु होगी उस धातु की चालकता कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए अच्छा सुचालक का बात करें तो चांदी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन कुछ और ही दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, पहला दिया हुआ है ठंडा पानी, दूसरा गर्म पानी, तीसरा समुद्र का पानी, चौथा क्या, आश्वित पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी। जो समुद्र का पानी होता है वो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है वो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, मतलब इससे उष्मा जो अच्छी अच्छी ढंग से क्या हो सकती है, संचालित हो सकती है, ठीक है, फैल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन, क्या, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो याद रखिए, आणविक संगठन के द्वारा अगर ऊष्मा संप्रेषित हो रही हो, आणविक संगठन के द्वारा अगर ऊष्मा संप्रेषित हो रही हो तो उसको हम बोलेंगे संवहन। ठीक है, संवहन बोलेंगे। अच्छा चलिए, संवहन माध्यम से कौन सी चीज जो है, कौन सी किस प्रकार के पदार्थ में जो है उष्मा का ट्रांसफर जो है वो संवहन विधि द्वारा होता है। चलिए आप बताइए, देखते कितने का आंसर राइट आता है। ठीक है, ऑप्शन में लिखिए। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा इसका आंसर ऑलरेडी मैंने पिछले डोज में, जो कि डोज नंबर आपका 7 है, वहां पे मैं बता दिया है। ठीक है, वहीं से आप उसका आंसर भी चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से यहाँ पे आंसर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण जो कहलाता है वो संवहन, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो यह द्रव्य, तो देखिए क्या क्या द्रव्य गिवन है। वैसे तो आपका चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, देखिए पारा, दूसरा पहला क्या है पारा, दूसरा पानी, तीसरा ईथर, चौथा बेंजीन। तो याद रखिए पारा जो होगा वो सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा क्या होगा चालक होगा, किसका, तो किसका, उष्मा का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पारा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग, ठीक है, सोलर कुकर को गर्म करता है। देखिए जो सौर विकिरण होता है ना, तो सौर विकिरण से क्या निकलती है आपका, क्या निकलेगी, सौर विकिरण से आपका पराबैंगनी किरणें भी निकलेगी, अवरक्त किरणें भी निकलेगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा किरण है जिसका यूज सोलर कुकर जो है वो करती है, क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देखिए, ये रहा ऑप्शन। पहला देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है आपका पराबैंगनी किरण, दूसरा अवरक्त किरण, तीसरा क्या कॉस्मिक किरण, चौथा प्रकाशीय किरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे अवरक्त किरण। जो अवरक्त किरण होती है वही जो है उसी का यूज करती है सोलर कुकर क्या करने में, गर्म करने में। तो चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़ा गर्म हमें गर्म रखता है क्यों। तो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि जो कपड़ा पहनने से जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर निकल नहीं पाता, ठीक है। तो चलिए देखिए एसएससी 2004 का क्वेश्चन है, देखते हैं किस ऑप्शन में राइट आंसर आंसर गिवन है। तो देखिए पहला है उष्मा प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा उष्मा का विकिरण, बहुत कोई इससे कंफ्यूज हो जाएगा कि उष्मा प्रदान करता है, ऐसा कुछ है नहीं। उष्मा का विकिरण नहीं करते, तो ये भी आपका होगा नहीं। वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, ऐसा भी गलत। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देते। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न से कौन सा सबसे उचित है। देखिए जो छाता होता है ना, ठीक है, तो अब कैसा रंग, ऊपर कैसा रंग होना चाहिए, नीचे कैसा रंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब गर्मी से धूप से बचने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिए ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए व्हाइट, जबकि नीचे वाला आपका होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। ताकि क्या हो, ताकि जो है आपको मतलब आप क्या हो सके गर्मी से बच पाए। तो देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, ऊपर सफेद और नीचे काला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। ऊपर कैसा होना चाहिए सफेद और नीचे क्या होना चाहिए काला होना चाहिए, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या। तो देखिए अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति से ज़्यादा गर्मी का महसूस करता है, क्योंकि उनका जो स्किन कलर होता है वो क्या होता है ब्लैक होता है, ठीक है, वो ब्लैकिश होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो ये रहा पहला ऑप्शन देखिए अधिक गर्मी महसूस करते, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, चलिए पहले इसमें टिक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला अधिक गर्मी महसूस करेगा, तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों। तो याद रखिए जो सूरज होता है ना सुबह के समय जब वो राइज होता है मतलब निकलता है, तो उसके जो किरण है उसकी जो धूप है जिसको आप किरण बोलेंगे, वो अंतरिक्ष में काफ़ी दूरी लंबी दूरी ट्रेवल करके फिर उसको पृथ्वी तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है सुबह की जो धूप होती है वो कम गर्मी होती है जबकि दोपहर का ज़्यादा। तो देखिए आप किस ऑप्शन में, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सूरज की किरण सुबह के समय धीरे चलती है, गलत। सुबह के समय सूरज ठंडा होती है, गलत। सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूरी पर होती है, ये भी गलत। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, मैंने आपको बताया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस ढंग से हमने टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। इस तरह से 10 क्वेश्चन करके मैं आपको डोज हर रोज देते रहता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होगी, धीरे धीरे सही, लेकिन आपका जो साइंस पोर्शन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस ढंग का डोज चाहिए तो आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज टाइमली आपको ये वीडियोस मिल पाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।